पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर 2013 का ये क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज जी 1.5 से लिया गया है। इस तरह से है कि हमारे पास जो है वो ए बी और सी थ्री जो है वो मैट्रिसेस गिवन है और हमने ये बताना होगा कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर हैं। यानी अब सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्सेस होते हैं, सबसे पहले इनको समझ लेते हैं जी। कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जो कि जिनका ऑर्डर यानी जिनमें के रोज और कॉलम्स जो हैं वो एक जैसे हों। ठीक है, तो हम यूँ कहेंगे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और फिर दूसरी बात कि जब हम उनका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट लेने के बाद जवाब आता है वो जीरो के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो ये हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास इस किस्म का जो मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स वो कहलाएगा जी सिंगुलर। और फिर जिनका आंसर जीरो नहीं आएगा डिटर्मिनेंट का वो हमारे पास फिर क्या हो जाएंगे जी, नॉन सिंगुलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे चले हम ए मैट्रिक्स की बात करते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जिसको कि हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। यहाँ पर डी टी वी में लिख सकता हूँ ऑफ, और ये मैट्रिक्स में अब बना दूंगा यहाँ पे 3 6 2 4। ठीक है, यानी ए मैट्रिक्स की जगह उसकी एंट्रीज मैंने लिख दी हैं यहाँ पर ए मैट्रिक्स और यहाँ पे उसकी एंट्रीज। अब डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे किया जाता है जी, कि इसमें जो पहले हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल आता है इसकी एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल होता है यानी 2 और 4 जिसमें आ रहे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है और इनका डिफरेंस लिया जाता है। तो ये हमारे पास अगर 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 12 बनता है, जबकि 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तब भी 12 ही आता है। तो हमने देखा कि दोनों सूरतों में यानी 12 जवाब आया और आंसर जीरो आ गया। डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आने का मतलब ये है कि हमारा जो मैट्रिक्स ए है हम ये कह सकते हैं कि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये जो बात मैंने ऊपर बताई थी आपको भी वही बात यहाँ पर आई है कि ए इज क्या जी, सिंगुलर। और सिंगुलर का यानी यहाँ पर क्या उससे मतलब लिया जा रहा होता है, ये मतलब लिया जा रहा होता है कि अगर हम ए मैट्रिक्स एक किसी लीनियर पर जो हमारे पास सिस्टम होता है इक्वेशंस का, अगर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उससे हम सोल्यूशन नहीं यानी हासिल कर सकते। ठीक है, यानी सोल्यूशन हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर ए सिंगुलर है तो ए इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट। ये सिर्फ इसलिए कि चले इन्वर्स के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं कि जिस ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका के इन्वर्स या जिसका के डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं किया करेगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर अगर बी मैट्रिक्स के हवाले से देखते हैं तो बी मैट्रिक्स का भी सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। यहाँ पे मैं बी लिख रहा हूँ उसका डिटर्मिनेंट। अब हम डिटर्मिनेंट अगर लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्टिकल लाइन लगाकर इसमें एंट्रीज लिखेंगे बी मैट्रिक्स की यहाँ पर इस तरह से, और ये ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे कि जो पहले प्रिंसिपल डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 1 और 5 यानी -5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फिर माइनस इसी तरह जो हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल है इसकी एंट्रीज इसमें -3 और 2 आ रहा है, तो ये -3 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे जी, 2 से। तो हमारे पास ये बनता जवाब -5 और यहाँ पे प्लस यानी माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया 6। अब बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का है, हम सिंबल प्लस का लिखेंगे, 6 में से 5 माइनस कर देंगे 1 जवाब आएगा। यानी यहाँ पे हमने देखा कि बी डिटर्मिनेंट जो है वो 1 के इक्वल आया है। यहाँ पर हमने देखा था कि ए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आया था। तो फिर यहाँ पर चूंकि हमने जब कहा कि ये 0 है तो सिंगुलर है, अब यहाँ पर 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम यूँ कहेंगे कि बी इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो ये बात हमें पता चल गई। फिर इसकी बात इसका ये मतलब हुआ कि अगर बी नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इन्वर्स जो होगा, अगर हम इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहें तो वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यानी फिर इससे फर्दर आगे हम सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। अगर हम मैट्रिसेस की मदद से कोई सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास अगर सी मैट्रिक्स आ जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी सी मैट्रिक्स आ रहा है, इसके लिए बल्कि इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं जी, और इसके अलग इसका थोड़ा वर्क जो बनता है हमारा वो हम इसका अलग से फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। चलें जी, ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है, और अब इसमें इसका जो सबसे पहले जी हमें चेक करना है सिंगुलर है या नहीं है, तो हम सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे।
तो यहाँ पर सी डिटर्मिनेंट, अमूमन हम ज़्यादातर जो है वो ऐसे ही लिखते हैं, सी डिटर्मिनेंट को वर्टिकल लाइन लगा कर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएगा 7, 3, -9 और 5। ठीक है, और इस तरह से ये डिटर्मिनेंट के लिए ब्रैकेट क्लोज। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, +5 से। फिर इसी तरह जो हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल आ रहा है, यानी 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -9 से, और इनका डिफरेंस लेंगे, नहीं यहाँ पे जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। अब ये हमारे पास बनता है जी 35। 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर 3 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 27। अब अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो ये हमारे पास जवाब आता है जी 62। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारे पास जो सी डिटर्मिनेंट है वो 62 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास सी क्या है जी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो लिख देंगे सी इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, और अगर नॉन सिंगुलर होगा तो इसका मतलब है कि अगर हम सी का इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं तो वो एग्जिस्ट करता है, यानी उससे ढूंढा जा सकता है, उसको फाइंड किया जा सकता है।